हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आधुनिक अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास के संदर्भ में हम विभिन्न रचनाकारों का व्यक्तित्व और कृतित्व, इस पर चर्चा हम अनवरत रूप से करते आ रहे हैं। आज की ये जो क्लास है उसमें पंडिता क्षमा राव, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम चर्चा करेंगे कि उनका व्यक्तित्व है वह किस प्रकार से रहा, उनका जीवन चरित्र है वह किस प्रकार से रहा, और उन व्यक्तित्व के धनी पंडिता क्षमा राव, उन्होंने संस्कृत के विकास के लिए कौन कौन से साहित्य का सृजन किया। और यही से जो क्वेश्चन है वह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं पंडिता क्षमा राव, इनका व्यक्तित्व। तो इनके व्यक्तित्व में सबसे पहली बात जो करें वह है इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वह जन्म इनका जो हुआ था वह 1890 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका है पुणे, महाराष्ट्र। कहां हुआ है इनका जन्म? पुणे, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शंकरलाल पांडुरंग। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? शंकरलाल पांडुरंग। ये इनके पिताजी थे। पंडिता क्षमाराव का व्यक्तित्व के संदर्भ में जब बात की जाती है, तब जब ये पंडिता क्षमाराव जब 3 साल की थी, जब 3 साल की थी, बाल्यावस्था में थी, तभी इनके पिताजी, जिनका नाम शंकरलाल पांडुरंग, इनका देहावसान हो जाता है। तो जैसे ही 3 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहावसान हो जाता है, तो पंडिता क्षमाराव का जो जीवन है वह थोड़ा सा संघर्षमय और अभाव में व्यतीत होता है। और ऐसे इन अभाव और संघर्ष में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए वह अनवरत रूप से संस्कृत काव्य या संस्कृत साहित्य की साधना में वह लगी हुई रहती है। क्यों? ये जो गुण है वह उनके पिताजी, जिनका नाम था शंकरलाल पांडुरंग, शंकरलाल पांडुरंग जो थे वह संस्कृत के बहुत प्रबुद्ध विद्वान थे। और इनकी प्रबुद्धता के कारण ये गुण या ये संस्कार जो है वह उन्होंने अपने पिताजी के द्वारा प्राप्त किए थे। और इतना संघर्षमय और अभावमय व्यतीत जीवन होने के बाद भी इन्होंने संस्कृत की जो साधना है वह संस्कृत साहित्य की साधना यह अनवरत रूप से करते रहे। एक इनके अंदर महत्वपूर्ण जो गुण था वह यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन, तत्कालीन जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, उन राष्ट्रीय आंदोलनों से यह बहुत प्रभावित हुई थी। और इसका प्रतिफल यह हुआ था कि यह स्वयं गांधी जी के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया था कि भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है उस स्वाधीनता संग्राम में यह भी हिस्सा लेना चाहती है। यह निवेदन महात्मा गांधी के पास में जाकर के इन्होंने किया था। तब महात्मा गांधी जो थे हमारे देश के राष्ट्रपिता, उन्होंने इन्हें सलाह दी थी कि तुम्हें अभी स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लेना है, अपितु तुम्हें अपना जो पारिवारिक जीवन है जो कि एक संघर्षमय और अभाव में है, तो उसको आपको अभी संभालना है। ये इस प्रकार की गांधी जी ने इन्हें सलाह दी थी। इसके बाद फिर भी जो ग्रामीण परिवेश था, उस ग्रामीण परिवेश में इन्होंने शिक्षा की अलख जगाने का कार्य भी पंडिता क्षमाराव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये इनका जन्म हो गया 1890 में, जन्म स्थान पुणे, महाराष्ट्र, पिता शंकरलाल पांडुरंग हो गए। अब इनकी विवाह जो है, यद्यपि इनका जो पारिवारिक प्रारंभिक जीवन था वह संघर्षमय था, अभावमय था, लेकिन इनका जैसे विवाह होता है, विवाह के बाद इन्होंने समृद्धियों का उपभोग किया, इनका जीवन है वह थोड़ा सा अच्छा व्यतीत होने लगा। लेकिन वह जो जीवन है पारिवारिक विवाह के उपरांत जो जीवन था वह अच्छा व्यतीत हो रहा था, लेकिन यह भी चिरकालिक नहीं रहा, क्योंकि इनके पति जो थे उनका असामयिक निधन हो गया। और उस असामयिक निधन के कारण भले ही कितनी भी संपत्ति थी इनके पास, फिर भी पति का असामयिक निधन होने के कारण वह जो उनका सुखमय जो जीवन था वह भी चिरकालिक नहीं रहा था। ठीक है, तो ये इनके व्यक्तित्व के संदर्भ में चूंकि बहुत नगण्य प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, फिर भी हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मुख्य रूप से जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वह रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। रचनाओं का वर्ण विषय क्या है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उस रचना का विशेष पात्र कोई हो, या विशेष कुछ छंद हो, या विशेष कोई कार्य उस रचना में किया गया हो, तो वो चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो मैंने ये देखा है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में प्रश्न नगण्य है, लेकिन कृतित्व के संबंध में प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं।
जब इनकी रचनाओं की बात करते हैं तब रचनाओं के संदर्भ में यह कहा जाता है कि लगभग इन्होंने 50 रचनाओं का सृजन किया। कितनी रचनाएं? 50 रचनाओं का सृजन किया था। और उस 50 रचनाओं में 7 एकांकी, 4 3 अंक वाले नाटक, 4 3 अंक वाले नाटक हो गए। इसके बाद है 4 पद्यमय जीवन चरित्र, 4 पद्यमय जीवन चरित्र। इसके अलावा 35 लघु कथाएं, 35 लघु कथाएं और विविध निबंध ग्रंथ, विविध निबंध ग्रंथ का सृजन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब ये तो रचनाएं जो हैं उन रचनाओं का सार हो गया कि इन्होंने लगभग 50 रचनाओं का, जिनमें कुछ तो प्राप्त हैं कुछ अप्राप्त हैं, लेकिन इनकी जो प्राप्त रचनाएं हैं उन प्राप्त रचनाओं पर हम नजर डालें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह ये है कि महाकाव्य विधा के रचनाओं के अंतर्गत सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता, स्वराज्य विजयम, श्री तुकाराम चरितम, श्री रामदास चरितम तथा श्री ज्ञानेश्वर चरितम, ये इनके महाकाव्य हैं। महाकाव्यों में सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता और स्वराज विजयम, ये तीनों रचनाएं हैं वह पंडिता क्षमा राव की महाकाव्य त्रयी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? महाकाव्य त्रयी के अंतर्गत ये तीनों रचनाएं आती हैं। ठीक है, इसके साथ में ही तुकाराम चरित, श्री रामदास चरितम, श्री ज्ञानेश्वर चरितम, ये तीनों जो रचनाएं हैं वह महाराष्ट्र जो राज्य है वहां की संत परंपरा है, वहां के जो संत हैं उन संतों के जीवन चरित्र को आधार बना करके इन 3 महाकाव्यों का सृजन इनके पंडिता क्षमाराव के द्वारा किया गया था। क्लियर? तो ये 3 महाकाव्य सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता, स्वराज्य विजय, ये पंडिता क्षमाराव की महाकाव्य त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तुकाराम चरित्र और श्री रामदास चरितम तथा श्री ज्ञानेश्वर चरित्र, ये तीनों रचनाएं महाराष्ट्र की जो संत परंपरा है या वहां के जो संत हैं उन संतों के जीवन चरित्र को आधार बना करके इन रचनाओं का सृजन किया गया था। इसके बाद एक खंड काव्य जो कि बहुत प्रसिद्ध है और उसका नाम है मीरा लहरी। ठीक है, मीरा लहरी भी पंडिता क्षमाराव है उनका बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है। कथा संग्रह के अंतर्गत इनकी जो रचनाएं आती हैं, कथा पंचकम, ग्रामज ज्योति, कथा मुक्तावली, ये 3 कथा संग्रह के अंतर्गत आती हैं। जीवनी शंकर जीवनाख्यानम, शंकर जीवनाख्यानम ये जीवनी है। और किनकी जीवनी है? तो इनके पिताजी जो थे उन पिताजी के जीवन चरित्र का उदात्त वर्णन इन्होंने इसमें किया है। इन रचनाओं का विशेष परिचय भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद यात्रा वृतांत, एक यात्रा वृतांत भी इनका प्रसिद्ध है, उसका नाम है विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा। इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीजें, ये यहां से जो है वह प्रश्न निश्चित आपसे पूछा जाएगा। चलिए, अब एक एक रचना जो है उस एक एक रचना का सामान्य सा विशेष जो परिचय है उसको हम सार रूप में देख लेते हैं कि इसमें से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली रचना है, रचनाओं के परिचय से पूर्व में हम पंडिता क्षमाराव, जैसे नाम आपको पता ही है, तो इन्हें 2 उपाधियां प्राप्त थी। इनकी उपाधियों की चर्चा करें तो इन्हें उपाधियां 2 प्राप्त थी। ठीक है, ये जो पंडिता जो लगाते थे, जो प्रारंभ में नाम लिख के साथ में जुड़ा गया है, वह भी इनकी उपाधि है। तो सबसे पहले ये उपाधि उन्हें 1938 में, कब? 1938 में अयोध्या की संस्था, 1938 में अयोध्या की संस्कृत कल्याण संस्था, अयोध्या की संस्कृत कल्याण संस्था द्वारा इन्हें पंडिता
पंडिता इस उपाधि से नवाजा था। ठीक है, एक तो समय याद रखना, 1938 में संस्था कौन सी थी, तो संस्कृत कल्याण संस्था। इस संस्था ने इन्हें पंडिता इस उपाधि से नवाजा था। दूसरी उपाधि इन्हें 1942 में दी गई थी। 1942 में इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, तो साहित्य चंद्रिका अलंकरण। साहित्य चंद्रिका अलंकरण इस उपाधि से नवाजा गया। इस उपाधि से इन्हें नवाजा गया। क्लियर। तो ये दोनों चीजें, एक तो पंडिता उपाधि 1938 में संस्कृत कल्याण संस्था द्वारा दी गई थी, 1942 में साहित्य चंद्रिका अलंकरण इन्हें इस उपाधि से भी 1942 में नवाजा गया था। ठीक है, अब रचनाओं की जब बात करते हैं, तब प्रमुख रचनाओं में इनकी रचना, सबसे पहली रचना का नाम है सत्याग्रह गीता। क्या नाम है, सत्याग्रह गीता। देखिए, सत्याग्रह, यद्यपि पंडिता क्षमाराव जो हैं, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय आंदोलन की जो अलग है, या वह एक कह सकते तीव्र भावना वह उनके अंदर भरी हुई थी, और इस कारण से इन्होंने अपने महात्मा गांधी जो थे उनके जीवन का बहुत प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा था। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा था, जिस कारण से महात्मा गांधी के द्वारा जितने आंदोलन किए गए, उन आंदोलनों को आधार बना करके इन्होंने साहित्य का सृजन किया था। तो सबसे पहली सत्याग्रह गीता। तो सत्याग्रह गीता कब लिखी गई थी, तो इसको लिखा गया था 1931 में। 1931 में इसकी रचना की गई थी, और इसमें जो वर्णन है वह उस समय महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन जारी चलाया गया था जिसका नाम है दांडी यात्रा। ठीक है, उस दांडी यात्रा को प्रेरणा स्तोत्र के रूप में या केंद्र बिंदु या प्रस्थान बिंदु मान करके इस साहित्य का सृजन किया गया था। ठीक है, उस साहित्य का नाम है सत्याग्रह गीता। क्लियर। महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, उस दांडी यात्रा के को केंद्र बिंदु में या प्रस्थान बिंदु मान करके इस साहित्य का सृजन इसमें किया गया था, जो कि नमक सत्याग्रह, उस समय पूरा देश उस सत्याग्रह में आंदोलित हो रहा था, उसको केंद्र बिंदु रख करके इस साहित्य का सृजन किया गया। और इसमें जिस प्रकार से कृष्ण है ना, कृष्ण और के द्वारा जो गीता रचित है, गीता के जो उपदेश हैं, उस गीता के उपदेश के समान ही इस सत्याग्रह जो गीता है उसको 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। गीता है, उस गीता में कितने अध्याय हैं, 18 गीता अध्याय हैं। उसी प्रकार इस सत्याग्रह गीता को भी 18 अध्यायों में विभाजित किया गया था। कृष्ण की भागवत गीता है, उस भागवत गीता से किंचित न्यून इसमें श्लोक थे। उस कृष्ण की भागवत गीता है, उस भागवत गीता के समान श्लोक नहीं थे, लेकिन उससे किंचित न्यून इसमें श्लोक थे, और इसमें श्लोकों की संख्या जो थी वह थी 559 श्लोक इसमें थे। कितने श्लोक थे, 559 श्लोक थे। और इसमें दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद से संबंधित जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के खिलाफ आंदोलन से लगाकर गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता,
तक की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तक की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद का आंदोलन चल रहा था या उसके खिलाफ जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, वहां से इसका वर्णन सत्याग्रह गीता में इसका वर्णन प्रारंभ होता है और वहां से लगा करके गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वहां तक के वर्ण विषय इस सत्याग्रह गीता में वर्णित है। इसके अलावा चूंकि भारत जो है वह अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए किसी भी प्रकाशक ने इस सत्याग्रह गीता को प्रकाशन करने की हिम्मत नहीं जुटाई, जिस कारण से यह सत्याग्रह गीता जो है वह भारत में कुछ समय के लिए अप्रकाशित रही। लेकिन इसी को पेरिस से 1932 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, 1932 में पेरिस से इसका प्रकाशन हुआ। क्लियर? 1931 में इसको लिखा था, लेकिन भारत में चूंकि अंग्रेजों का शासन था, इस डर से किसी भी प्रकाशन ने यह हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन पेरिस से इस सत्याग्रह गीता का पंडिता क्षमाराव ने प्रकाशन करवाया और वहीं से यह जो किताब है वह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इस सत्याग्रह गीता में मुख्य रूप से जो सत्याग्रह है, उस सत्याग्रह या स्वराज्य जो है, उस स्वराज्य को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। इस सत्याग्रह गीता की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, वहां से भी प्रश्न परीक्षा में बहुत सी बार पूछे जाते हैं, तो उसकी सूक्तियों पर हम चर्चा करें तो पहली सूक्ति है राजापि सरसः शुष्कात् पयः पातुम न पारयेत। अर्थात जो राजा होता है वह राजा भी सूखे हुए सरोवर अर्थात तालाब में से जल को पिलाने में समर्थ नहीं है या सक्षम नहीं है। अर्थात सूखे सरोवर में, सूखे तालाब से राजा भी जल को पिलाने में सक्षम नहीं है। ये इस सूक्ति का अर्थ हो गया। दूसरी, शस्त्रास्त्र बलहीना नाम बलम पर सत्याग्रह प्ररम। ये सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा सकती है कि अर्थात शस्त्र अस्त्र के बल से जो हीन है उस व्यक्ति का परम बल जो है वह सत्याग्रह कहा गया है। शस्त्रास्त्र बलहीना नाम बलम सत्याग्रह परम, अर्थात शस्त्र और अस्त्र के बल से जो हीन व्यक्ति है, ऐसे हीन व्यक्ति के लिए जो सत्याग्रह है वह श्रेष्ठ बल कहा गया है। यह दूसरी सूक्ति। तीसरी, भारतम शासितुम शक्यम धर्मेणैव हि केवलम न स्वार्थलोलुपत्वेन न च निग्रहण भावतः। अर्थात भारत में शासन करना शक्यम, अर्थात भारत में शासन करना जो है वह शक्य है ना, किसके द्वारा? धर्मेणैव हि केवलम, धर्म के द्वारा। अर्थात भारत में धर्म के द्वारा ही शासन करना योग्य है। अर्थात अगर भारत में हम शासन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें धर्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। स्वार्थ लोलुपत्व के द्वारा और न ही नृशंस भावना के द्वारा हम उस भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चौथी सूक्ति है जातस्य हि चेत् ध्रुवो मृत्यु देश कार्ये वरमवति मृति जीवनम न तु दासस्य देशद्रोह विधायिनः। ये सूक्ति ये कहती है कि जातस्य चेत् ध्रुवम मृत्यु, अर्थात जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, ये सूक्ति भागवत गीता में भी है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, अर्थात जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो देश कार्य वरम मृत्यु मृति, अर्थात देश कार्य पर, देश को के कार्यों को करते हुए मरना श्रेष्ठ है। जीवनम न तु दासस्य देशद्रोह विधायिन, अर्थात देशद्रोह करने वाला व्यक्ति जो है उसका सेवक बन करके रहना, देशद्रोह को करने वाला जो व्यक्ति है उसका सेवक बनकर के जीवन को यापन करना उससे श्रेष्ठ है कि हम देश कार्य को करते हुए, देश के हित के कार्य को करते हुए हमारा मर जाना श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये इस सूक्ति का अर्थ हुआ। तो ये प्रमुख सूक्तियां सत्याग्रह गीता में से जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उस पर हमने चर्चा की। अगली रचना है, उसका नाम है उत्तर सत्याग्रह गीता। क्या नाम है? उत्तर सत्याग्रह गीता। ये इनकी दूसरी रचना थी, ये इनकी दूसरी रचना थी और इसका विभाजन 17 अध्यायों में किया गया है। इसका विभाजन जो है, प्रत्येक रचना का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर सत्याग्रह गीता जो कि 17 अध्यायों में विभक्त है,
इसमें दांडी यात्रा, इसमें दांडी यात्रा, इसके बाद जो है वह चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनका वर्णन जो है वह इसमें किया गया है। किसमें? उत्तर सत्याग्रह गीता में। क्लियर? अब तीसरी रचना है, उस तीसरी रचना का नाम है स्वराज्य विजयम। क्या नाम है? स्वराज्य विजयम। और ये तीनों रचनाएं हैं वह महाकाव्य त्रयी के अंतर्गत आती हैं, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित है। इसमें स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम जो है, उस स्वाधीनता संग्राम एवं गांधी जी के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। गांधी जी के जीवन चरित्र का वर्णन। क्लियर? स्वाधीनता संग्राम और गांधी जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसका विभाजन कितने अध्यायों में किया गया है? तो इसका विभाजन 54 अध्याय, 54 अध्यायों में इसका विभाजन किया गया है। और आप सभी को पता है कि गांधी और जिन्ना, गांधी एवं जिन्ना, इन दोनों के बीच में भारत विभाजन की वार्ता हुई थी जो कि विफल हुई थी। तो गांधी एवं जिन्ना के बीच भारत विभाजन की वार्ता, भारत विभाजन की वार्ता विफल हुई, उसके वर्णन से लगाकर गांधी जी के निर्वाण तक की, गांधी जी के निर्वाण तक का वर्ण विषय प्रस्तुत किया गया है, तक का वर्ण विषय प्रस्तुत किया है। क्लियर? गांधी एवं जिन्ना के बीच भारत विभाजन की जो वार्ता थी, वहां से लगा करके गांधी जी का जो निर्वाण है, वो वहां तक का जो वर्ण विषय है वह स्वराज्य विजयम में प्रस्तुत किया गया है। इसको 54 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है? तीसरी रचना के रूप में, अगली रचना चौथी रचना के रूप में है, वह है महाराष्ट्र की संत परंपरा या उनके चरित्र का वर्णन करने वाली रचना है। उसका नाम है तुकाराम चरितम। बहुत प्रसिद्ध रचना है और यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या नाम है? तुकाराम चरितम। तुकाराम चरितम 9 सर्गों के माध्यम से तुकाराम के जीवन चरित्र का उदात्त वर्णन इसमें किया गया है। 9 सर्गों के माध्यम से संत तुकाराम जी के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया है। जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है? आमा और विश्वंबर, इनकी वंश परंपरा के अंतर्गत आमा और विश्वंबर, आमा एवं विश्वंबर से इनकी वंश परंपरा प्रारंभ होती है। आमा और विश्वंबर के पौत्र जिनका नाम था संत तुकाराम। ठीक है? और जब तुकाराम जी जब कितने वर्ष के हुए थे? तो 12वें वर्ष में, जब तुकाराम जी 12वें वर्ष में थे, 12 वर्ष के हुए थे,
तब इनको इनकी माता जो है वह पांडुरंग, आमा और विश्वंभर जो थे वह पांडुरंग देवता के, पांडुरंग जो भगवान है उनके ये उपासक थे, उनके ये भक्त थे। तो जब ये 12 साल के थे संत तुकाराम, तब संत तुकाराम जब 12 साल के थे तब उनकी माता जो है वह पांडुरंग देवता या भगवान जो है उनके मंदिर में इन्हें लेकर के आ गई थी। और वहां पर देवाराधना के समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के माध्यम से जो संत तुकाराम है उस संत तुकाराम के महत्व का प्रतिपादन उस आकाशवाणी के माध्यम से प्रतिपादित किया जाता है, जिससे समस्त लोगों को यह पता चलता है कि संत तुकाराम जो है वह अपने आप में एक दिव्य पुरुष है, अलौकिक व्यक्तित्व के धनी है। उसके बाद जो है वह संत तुकाराम उस महाराष्ट्र कह सकते हैं, वहां महाराष्ट्र राज्य में बहुत प्रसिद्ध हुए, न केवल महाराष्ट्र अपितु संपूर्ण भारत देश में यह बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तुकाराम चरितम जो है इसमें सबसे अधिक सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? उपजाति छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये तुकाराम चरित्र के संदर्भ में कुछ सामान्य सी बातें हुई। दूसरी जो किताब है उनका नाम है रामदास चरितम। क्या नाम है? रामदास चरितम। रामदास चरितम भी महाराष्ट्र की संत परंपरा या संतों के जीवन, संत रामदास के चरित्र का उदात्त रूप से या अद्युत्पांत रूप से जीवन चरित्र का वर्णन करने वाली रचना है। और इसमें 13 सर्गों के माध्यम से 13 सर्ग एवं 618 श्लोक, 13 सर्ग एवं 618 श्लोकों के माध्यम से रामदास के जीवन चरित्र का वर्णन किसमें किया गया है? रामदास जो संत हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें 13 सर्ग हैं और 13 सर्गों में न्यूनतम श्लोक हैं। वह किस सर्ग में है? तो न्यूनतम श्लोक है वह प्रथम सर्ग में है। कौन से सर्ग में है? प्रथम सर्ग में है। और कितने श्लोक हैं इस प्रथम सर्ग में? जो 34 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 34 श्लोक। इसमें इनकी माता का नाम था वह था रेणु और इनके पिताजी का नाम था वह था सूर्याजी पंत। क्या नाम था? सूर्याजी पंत। रेणु और इनके पिताजी सूर्याजी पंत, इनके 2 संतानें हुई। कितनी संतानें हुई? 2 संतानें। द्वितीय संतान के रूप में रामदास जो थे वह थे। रामदास का जन्म होने से पूर्व ही रामदास जो थे उनके जन्म के पूर्व ही एक नाथ मुनियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई। ठीक है, एकनाथ संप्रदाय के जो मुनि थे उन मुनियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि आपके रेणु जी और सूर्या जी का द्वितीय पुत्र के रूप में जो रामदास जी का जन्म होगा वह हनुमान के अवतार होंगे। किसके अवतार होंगे? हनुमान के अवतार होंगे। यह भविष्यवाणी इन एकनाथ मुनियों के द्वारा की गई थी। और वास्तव में इनका जन्म, रामदास जी जो थे उन रामदास जी का जन्म उसी तिथि को हुआ था जिस तिथि के दिन या जिस नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसलिए रामदास जी का जो जन्म दिवस था उस रामदास जी के जन्म दिवस को राम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाने लगे थे। ठीक है, अब रामदास चरितम जिसमें 13 सर्ग हैं, उस 13 सर्गों में कुछ सर्ग विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं, महत्व का प्रतिपादन करते हैं और वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें 10वां सर्ग जो है वह उस 10वें सर्ग में राम जन्मोत्सव का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? राम जन्मोत्सव का वर्णन कहां पर मिलता है? तो राम जन्मोत्सव का वर्णन 10वें सर्ग में मिलता है।
इसके बाद एक 11वां सर्ग, 11वां सर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है, हृदयांगम करने वाला है, क्योंकि इसमें वर्णन बहुत ही मार्मिक और अच्छा किया गया है। और इसमें रामदास जी की शिवाजी के भेंट, रामदास जी की शिवाजी के साथ जो भेंट हुई थी, प्रथम भेंट, शिवाजी के साथ भेंट का हृदयावर्जक वर्णन जो है वह इस 11वें सर्ग में किया गया था। ठीक है, इसलिए ये दोनों बहुत प्रसिद्ध सर्ग हैं। और रामदास जो थे, उन्होंने रामदास ने एक रचना, एक साहित्य सृजन का भी काम किया था। ठीक है, उस साहित्य का नाम है दासबोध। क्या नाम है? दासबोध। अर्थात इन्होंने रामदास चरितम की रचना तो पंडिता क्षमा राव ने की थी, लेकिन जो रामदास थे, उन रामदास की एक रचना थी जिसका नाम था दासबोध। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये रामदास चरितम की चर्चा की। तुकाराम चरितम जो था, उससे रामदास चरितम में उसकी जो भाषा थी वह अपने आप में प्रौढ़ थी और बहुत सरल और बोधगम्य थी। ठीक है, तीसरी संत परंपरा के जीवन चरित्र का उदात्त वर्णन करने वाली रचना थी, उसका नाम था ज्ञानेश्वर चरितम। क्या नाम था? ज्ञानेश्वर चरितम। वही संत ज्ञानेश्वर के चरित्र का वर्णन करने वाली रचना जिसका नाम है ज्ञानेश्वर चरितम। ज्ञानेश्वर चरितम में कितने सर्ग थे? तो इसमें 8 सर्ग थे। कितने सर्ग थे? 8 सर्ग थे। और उसमें प्रारंभिक जो 2 सर्ग थे, प्रारंभिक 2 सर्गों में इनके माता पिता जो थे, उन माता पिता के जीवन चरित्र का वर्णन था। और इनके माता पिता का नाम था प्रारंभिक 2 सर्गों में विट्ठल और रुक्मणी। विट्ठल एवं रुक्मणी के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया था। 9 सर्गों के 8 सर्गों के माध्यम से प्रारंभिक 8 सर्ग हैं इसमें। 8 सर्गों में संत ज्ञानेश्वर जो थे उनके जीवन चरित्र का उदात्त वर्णन किया गया। इसमें प्रारंभिक जो 2 सर्ग थे उसमें संत ज्ञानेश्वर की जो वंश परंपरा है, जो इनके माता पिता आदि जो पारिवारिक जीवन था उसका वर्णन किया गया था, जिसमें प्रारंभिक 2 सर्गों में इनके माता पिता विट्ठल एवं रुक्मणी जो है उनके जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। संत विट्ठल जो थे वह गृहस्थावस्था को छोड़कर के सन्यासी बने थे। सन्यासी बनने के बाद वह वापस गृहस्थावस्था में आए थे, इसलिए लोग जो हैं वह इनको तिरस्कृत करते थे, इनकी निंदा करते थे बार बार। ठीक है, तो उसका वर्णन भी इन्होंने संत ज्ञानेश्वर चरितम में किया है। इसके बाद विट्ठल और रुक्मणी, इनकी 3 संतानों का जन्म हुआ, जिसमें एक संतान के रूप में संत ज्ञानेश्वर जो है वह भी बहुत प्रसिद्ध हुए। और इन 8 सर्गों के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर के चरित्र का वर्णन इसमें पंडिता क्षमाराव के द्वारा किया गया है। तो ये छठी रचना जो कि महाराष्ट्र की संत परंपरा के जीवन चरित्र का उदात्त वर्णन करने वाली रचना है। अगली रचना के रूप में कथा पंचकम, जो कि बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसमें 5 कथाओं का संग्रह है। कथा पंचकम कितनी कथाओं का संग्रह है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि 5 कथाओं का संग्रह है। ये 5 कथाओं का संग्रह है। और वह 5 कथाएं कौन सी हैं? तो सबसे पहली कथा है वह है बालिकोद्वाह संकटम। बालिकोद्वाह संकटम सबसे पहली रचना ये हो गई। दूसरी रचना गिरिजायाः प्रतिज्ञा। गिरिजायाः प्रतिज्ञा दूसरी कथा पंचकम में यह प्राप्त होती है। तीसरी है हरिसिंह। तीसरी कथा का नाम है हरिसिंह। चौथी कथा है वह है दंतकेयूरम। पांचवी कथा है असूइनी।
पांचवी कथा क्या है? असुइनी। तो ये कथा पंचकम जो है, उस कथा पंचकम में 5 कथाओं का संग्रह मिलता है। 5 कथाएं कौन सी हैं इसको भी हमने देख लिया। इन 5 कथाओं का संग्रह, कौन सी 5 कथाएं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगली रचना 7वीं रचना के रूप में, जिसका नाम है ग्राम ज्योति। क्या नाम है? ग्राम ज्योति। ग्राम ज्योति 3 मयूखों में विभक्त है। कितने मयूखों में? 3 मयूखों में ये रचना विभक्त है। और 3 मयूखों में 3 कथाओं का वर्णन इसमें किया गया है। कितनी कथाएं हैं? 3 कथाएं। एक तो है रेवायाह कथा। कौन सी कथा है? रेवायाह कथा। दूसरी कटु विपाकः। दूसरी कथा का नाम है कटु विपाकः। तीसरी कथा का नाम है वीरभा। ये 3 शीर्षकों से युक्त जो कथाएं हैं, उन कथाओं का वर्णन इन 3 मयूखों में विभक्त करके ग्राम ज्योति में किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से अनुष्टुप छंद का प्रयोग भी इसमें कहीं कहीं पर प्राप्त होता है। कौन से छंद का? अनुष्टुप छंद का। फिर अगली जो रचना है वह है कथा मुक्तावली, जो कि इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। क्या नाम है? कथा मुक्तावली। कथा मुक्तावली जो है उसमें कहानियों का संग्रह है। और इसमें कितनी संग्रह कहानियां हैं? तो 15 कहानियों का संग्रह है। कितनी? 15 कहानियों का संग्रह इस कथा मुक्तावली में मिलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कथा मुक्तावली जो है, उसमें मोहमयी जो मुंबई है, उस मोहमयी मुंबई का विचित्र वर्णन इस कथा मुक्तावली के माध्यम से यहां पर किया गया है। ठीक है, तो ये कथा मुक्तावली 15 कहानियों का संग्रह है और इसमें मोहमयी मुंबई का वर्णन यहां पर किया गया है। अगली रचना के रूप में मीरा लहरी, जो कि खंड काव्य की विधा है और इसमें नारी के उदात्त चरित्र का वर्णन। ठीक है, मीरा के चरित्र का चित्रण करते हुए नारी के समर्पण के साथ में संकल्प युक्त कार्य, और उसके साथ में नारी के साथ में होने वाले जो कह सकते हैं जो विसंगतियां हैं समाज में, सामाजिक जीवन में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को मीरा लहरी के माध्यम से वहां पर उद्धृत किया गया है। ठीक है, तो मीरा लहरी जो कि मीरा के चरित्र का चित्रण करने वाली रचना है, और इसके साथ में ही जो नारी है, उस नारी का समर्पण, नारी के जो संकल्प, नारी का जो स्वभाव, उसका आद्योपांत विवेचन, उसके साथ में नारी के संदर्भ में जो सामाजिक विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों का वर्णन भी मीरा लहरी में किया गया है। ठीक है, मीरा लहरी में एक चीज बहुत बार पूछी गई है कि इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसमें सबसे सर्वाधिक प्रयुक्त जो छंद है वह है शार्दुल्य विक्रीडितम। कौन सा छंद है? शार्दुल्य विक्रीडितम जो छंद है उसका प्रयोग मीरा लहरी में किया गया है। ठीक है, अगली रचना के रूप में है वह है शंकर जीवनाख्यानम। शंकर जीवनाख्यानम। शंकर जीवनाख्यानम जो कि इनके पिता शंकरलाल पांडुरंग, जो कि 3 साल में ही इनके जीवन से, या उनका जो आशीर्वाद कह सकते हैं, या उनका जो कह सकते हैं संरक्षण जो था, वह इनसे वह दूर हो चुके थे। अर्थात 3 साल के अल्पायु में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। शंकरलाल पांडुरंग जिनका नाम था, उनके जीवन चरित्र का चित्रण करने के लिए इन्होंने एक रचना का सृजन किया, जिनका नाम था शंकर जीवनाख्यानम। और शंकर जीवनाख्यानम 17 उल्लास में विभक्त थी। कितने उल्लास में? 17 उल्लास में विभक्त थी। इसमें श्लोक थे वह थे 840 श्लोक के माध्यम से अपने जो पिताजी थे, उन पिताजी के जीवन के चरित्र का चित्रण इन्होंने इस रचना में किया था। और एक यात्रा वृतांत कह सकते हैं जिसका नाम है विचित्र परिषद यात्रा। विचित्र परिषद
यात्रा, ये एक यात्रा वृतांत कह सकते हैं। और इस यात्रा वृतांत में 1932 में त्रिवेंद्रम में आयोजित हुआ, त्रिवेंद्रम में संपन्न हुए प्राच्य भाषा सम्मेलन, प्राच्य भाषा सम्मेलन के अनुभवों का वर्णन इस विचित्र परिषद यात्रा में किया गया है। इस प्रकार से पंडिता क्षमाराव के द्वारा सृजित जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन रचनाओं पर हमने उनके वर्ण विषय पर, उनका विभाजन किस प्रकार से है, क्या महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य इन रचनाओं में किए हैं, उस पर चर्चा की। इस प्रकार से पंडिता क्षमाराव ने अपना संपूर्ण जीवन, यद्यपि संघर्षमय था, अभावमय था, लेकिन अपना संपूर्ण जीवन पितृ प्रदत्त जो संस्कार थे, जो विद्वत्ता थी, उस विद्वत्ता के आधार पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संस्कृत के लिए न्योछावर किया, संस्कृत साहित्य के सृजन में अपने संपूर्ण जीवन को लगाया। और इस प्रकार से अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हुए सन 1953 में पंडिता क्षमाराव जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1953 में उनकी मृत्यु हुई। 1890 में इनका जन्म हुआ। 1890 से लगा करके 1953 तक धीरे धीरे जैसे समय मिलता रहा, वैसे वैसे इन्होंने साहित्य सृजन और संस्कृत के विकास के लिए इन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया, अपने जीवन को लगाया। इस प्रकार से ये पंडिता क्षमाराव के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में आज की हमने इस क्लास में पढ़ा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।